जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जीवन में जब परेशानियां कठिनाइयां आती हैं तब हम विशेष करके तंत्र क्षेत्र की ओर जाते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति में जन्म लेने के पश्चात हम बचपन से ही यह शब्द और यह क्षेत्र सदैव ही हमारे लिए एक तरीके से आकर्षण का कारण बना रहता है। हम सभी यह जानते हैं, कहीं ना कहीं सुने होते हैं कि इस क्षेत्र में हर समस्या का समाधान छुपा है और इसलिए ही हम इस ओर अग्रसर होते हैं, विशेष करके जब जीवन में परेशानियां आई हो तब। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो हमें भगवती के विभिन्न स्वरूपों में से एक जो यह भगवती पीताम्बरा का स्वरूप है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण का सबसे प्रमुख कारण यह होता है क्योंकि हम सभी को यह बातें पता होती है, कई किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी मिली होती है कि भगवती बगलामुखी अपने भक्त को हर प्रकार से अभय प्रदान करती हैं, उसके शत्रुओं का सर्वनाश करती हैं। अगर शत्रु के द्वारा कोई वैचारिक प्रयोग इत्यादि कर दिया गया है, कितना भी बड़ा सा बड़ा तंत्र किया गया हो, उन सभी को जड़ से खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए हम विशेष करके उनकी ओर आकर्षित होते हैं और इसी आकर्षण में कभी हम अपने घर में बिना किसी विशेष जानकारी के उनसे आकर्षित होकर के या उनसे हमारे मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए, इस कारण से अपने घर में भगवती पीताम्बरा के श्री विग्रह का स्थापन कर देते हैं या उनके यंत्र का स्थापन कर देते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या एक सामान्य सरल गृहस्थ व्यक्ति को किसी भी कारण से घर में भगवती के श्री विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, भगवती पीताम्बरा के विग्रह या उनके यंत्र की स्थापना करनी चाहिए अथवा नहीं? और उस पर से भी कारण यह हो कि अगर वह किसी भी गुरु परंपरा में दीक्षित नहीं है तो क्या यह उचित है, या अगर करना है तो कैसे करना है, और स्थापना करने के पश्चात क्या क्या नियम होने चाहिए। अगर आप पहले से स्थापित करके रखे हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या विधि विधान का पालन करना चाहिए। स्थापना करने के बाद आगे जीवन में किस प्रकार के नियमों को बंधन में लेकर चलना चाहिए, इन सभी विषयों को आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों पर रोचक जानकारी समय समय पर प्रतिदिन प्रयास रहता है कि चैनल पर आता रहे, ताकि आप सभी को नवीनतम जानकारी भी मिले और इस क्षेत्र की जो क्लिष्ट चीजें हैं वो सरलतम रूप से आप सभी को प्राप्त होते रहे। साथ ही हमारा दूसरा चैनल सिद्ध साबरी विद्या, जिसमें साबर मंत्रों से संबंधित विभिन्न वीडियोज आते हैं, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ अन्य साधकों के साथ साथ अपनी बातों को रख करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के मार्गदर्शन में। तो आइए इस विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह कि किसी भी देव विग्रह को घर में अगर हम स्थापित कर रहे हैं, वो भी नए पे, एक वह देव विग्रह होता है जो कि काल बहुत ही लंबे समय से हमारे घर में पूजित हैं। विशेष रूप से भगवती दुर्गा की मूर्ति, काली जी की मूर्ति तो लोग रख ही लेते हैं, नारायण, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, ठीक है, इस प्रकार की मूर्तियां हमारे घर में स्थापित होती हैं। लेकिन आप सभी यकीन मानिए इस चीज को, बहुत कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको भगवती पीताम्बरा के विषय में पहले जानकारी होगी। ये पिछले 10-15 सालों में तंत्र मैगजीन्स के कारण, यूट्यूब फेसबुक के कारण ही हमें वैसे लोगों को जो तंत्र क्षेत्र से संबंधित नहीं रहे हैं पहले, उनको इस स्वरूप के विषय में जानकारी मिली। यानी कि नए पर लोगों को इस स्वरूप की जानकारी अधिकतम रूप में प्राप्त होती गई और इस स्वरूप की ओर आकर्षण बढ़ते गया। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि शत्रु का सर्वनाश, यह एक सबसे बड़ा आकर्षण का विषय रह जाता है। तो घर में जब आप भगवती पीताम्बरा की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसे सबसे पहले आप स्पष्ट रखिए। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी किसी भी बहुत सारे यंत्रों को, अब आप श्री यंत्र को भी स्थापित कर लिए, दुर्गा यंत्र को भी रख लिए, 9 दुर्गा यंत्र रख लिए, अष्ट भैरव यंत्र रख लिए, वास्तु यंत्र रख लिए, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे यंत्र रख लिए। अब उसी में जो है हम भगवती पीताम्बरा की ओर आकर्षित हो गए और उनका भी यंत्र और उनका भी श्री विग्रह को रख लिए, क्योंकि हमारी आस्था जो है, हमारी श्रद्धा जो है इस स्वरूप में अभी सबसे अधिक हो चुकी है, क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है कि हमारे शत्रुओं का सर्वनाश इनके द्वारा हो सकता है, जिसे भी हम कष्ट में हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रहे सदैव ही एक विशेष बात को
इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि कभी भी जब हम श्री विग्रह की स्थापना करते हैं, उसकी धातु क्या है उसके अनुसार उसका प्रभाव भी पड़ता है। चाहे वो आप मिट्टी की रखिए, पीतल की रखिए, चांदी की रखिए, सोना का रखिए, जो भी आपका सामर्थ्य हो। दूसरा चीज यह है कि यह तंत्र क्षेत्र के अधिष्ठात्र शक्ति है, महाविद्याओं में एक विद्या है, 8वीं महाविद्या है। अगर आप सामान्य रूप से दीक्षित नहीं है, बिना दीक्षा के सिर्फ आप आकर्षणवश, प्रेमवश, भाववश भगवती के जो स्वरूप की श्री विग्रह को घर में रख रहे हैं, तो आपके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि आपको यह विधि विधान नहीं पता होगा कि जिस स्वरूप को आप घर में लाए हैं उनका पूजन इत्यादि कैसा होना चाहिए। ठीक है, जिनके भी श्री विग्रह को आप लाते हैं उनका पूजन का विधि विधान होता है। पंचतायन जो घर में रखा जाता है, यानी कि शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य और नारायण, यह पंचतायन कहे गए हैं, पंचदेव कहे गए हैं। पंचदेव उपासना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, या उनको कहा जाता है कि आप सभी कीजिए पंचतायन में रख करके। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी लोग कर लेते हैं, हनुमान जी को रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूजन करते हैं। इन सभी के श्री विग्रह को रखा जाता है, लक्ष्मी गणेश को रखा जाता है। वहाँ कोई विशेष विधि विधान अगर आप नहीं भी करते हैं तो नियमित रूप से धूप दीप भी दिखाते हैं तो वह ठीक है, चलेगा उतना। लेकिन जब आप एक तंत्रोक्त यंत्र को, एक तंत्रोक्त श्री विग्रह को स्थापित करते हैं तो उस समय यह अनिवार्य हो जाता है कि उसका कम से कम जो आरंभिक विधि विधान है वह आपको प्राप्त होना चाहिए, वह आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर आप श्री विग्रह रखना चाहते हैं या रखे हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहला चीज तो यह कि चूंकि यह एक तंत्रोक्त विषय है, तंत्र संबंधी एक विषय है, इसलिए भगवती के इस स्वरूप की स्थापना घर में करेंगे तो उसके लिए आप जो है कम से कम मिनिमम जो है सप्ताह में एक दिन जो है इनका अभिषेक जरूर करना चाहिए, हरिद्रा मिश्रित जल से जरूर उनका अभिषेक होना चाहिए। चाहे आप देवथर्व शीर्षम का पाठ करते हुए करें या भगवती के सतनाम सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए करें, इनका अभिषेक जो है जरूर करना चाहिए। अगर आप पहले से रख चुके हैं, आप दीक्षित नहीं हैं और आपको बहुत विशेष जानकारी भी नहीं है, तो यह इन सभी बातों को फॉलो करें। बाकी अगर आप दीक्षित होंगे और अगर आप श्री विग्रह को रखे होंगे तो आपके गुरुजी जरूर बताए होंगे कि क्या विधि विधान है। 16 प्रकार से जो पूजन किया जाता है, सामान्य सरल गृहस्थ व्यक्ति हर दिन नहीं कर सकता है, लेकिन जो दीक्षित हैं, जो साधना अनुष्ठान कर रहे होते हैं, जो भगवती के मंत्रों का सतत निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनके लिए है कहीं ना कहीं उनके गुरु के द्वारा अनिवार्य बताया जाता है, या फिर कालांतर में जब उनकी दीक्षा, क्रमगत दीक्षा आगे बढ़ती है तब उन्हें यह आवश्यकता पड़ती है, तो उनको यह सब सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। लेकिन एक सामान्य सरल गृहस्थ व्यक्ति जो है वो कैसे करे, तो उनको जो है कम से कम प्रतिदिन जो है भगवती का पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य, उनको चंदन इत्यादि का समर्पण, हरिद्रा का समर्पण, यह सब जरूर कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए सामान्य रूप से अगर आप रख रहे हैं तो। उसके पश्चात आता है कि इतना तो हम कर दिए, अब जो है भगवती का कम से कम महीने में एक बार जो है हवन जरूर करना चाहिए। भगवती के हवन सामग्री से, चाहे उनके एक ही नाम से 108 आहुति दीजिए, चाहे उनके 108 नामावली से आहुति दीजिए, लेकिन महीने में एक बार आपको यह करना चाहिए। यंत्र भी अगर आप रखते हैं भगवती का तो उनका जो है नियमित कम से कम अष्टमी तिथि के दिन या फिर सप्ताह में कम से कम एक दिन, जैसा अभी बताए थे पहले, इस तरीके से उनका जो है यंत्र अभिषेक करना चाहिए, यानी उनको नहलाना चाहिए। साथ ही मंडल पूजन करना चाहिए। मंडल पूजन की विधि अगर आपको नहीं आती है तो उस यंत्र पर जो है कम से कम 108 चावल के अक्षत, जो बिना टूटे हुए चावल जो होते हैं, उनको पीली हल्दी से रंग करके अच्छे से और 108 नामों से अर्चन करना चाहिए। इतना भी जरूर आप करें कम से कम, अगर यंत्र और श्री विग्रह आप रखते हैं तो। आरंभिक काल में इतना भी अगर आप करते हैं तो इससे क्या है कि यंत्र और श्री विग्रह में स्थापित जो शक्तियां हैं वह शक्ति संतुष्ट होगी, वह ऊर्जा संतुष्ट होगी। अब यह विषय अलग हो जाता है कि यंत्र आप सीधे सीधे खरीद करके लाए हैं, स्वयं से स्थापित कर दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध पुरुष से, साधक से, भगवती के किसी अनन्य उपासक से मंगाए हैं, उनके द्वारा किसी के द्वारा आपको दी गई है, सजेस्ट किया गया है। ये सारे विषय अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपने स्वयं से ला करके रखा है तो मैं तो यहाँ पर यह बोलूँगा कि जिस भी कारण से आप लाए हैं तो आपको विधि विधान पता होना चाहिए। अगर आपके कोई योग्य वैसे गुरु नहीं है और आप इस स्वरूप की सेवा पूजा उनके विग्रह और यंत्र को रख करके करना चाहते हैं तो किसी साधक के द्वारा जो है श्री विग्रह को और यंत्र का जो आरंभिक क्रियाएं होती है, निस्तारीकरण इत्यादि, और यंत्र प्राण प्रतिष्ठा का जो
प्रथम प्रक्रिया होता है, प्रथम बार मंडल पूजन इत्यादि, वह किसी से करवा करके और उनके आदेश अनुसार फिर आगे विधि विधान से रख करके चलिए। जिस समस्या के हेतु भी आप रखना चाह रहे हैं इस स्वरूप की यंत्र को और इस स्वरूप के श्री विग्रह को, इस प्रकार से करें। और अगर संभव हो, अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो साधक के द्वारा ही घर पे महीने में एक बार जो है उनका पूजन इत्यादि करवा लीजिए, वह भी सही रहेगा। लेकिन बाकी के दिनों में भी उनका पंचोपचार पूजन कम से कम आप करते रहें। पंचोपचार सामान्य रूप से चलते रहना चाहिए, उनका भोग नित्य लगते रहे, धूप दीप उनके समक्ष जलते रहे और उनके समक्ष जो है पाठ इत्यादि होना चाहिए रोज नित्य प्रति, यह आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीजों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे किसी भी वर्ण से हो, किसी भी गोत्र से हो, किसी भी समाज से हो, आप रोज नहा नहीं सकते, आप रोज जो है ऐसा संभव ही नहीं है कि आप सुबह शाम कभी दीपक नहीं जला पाए। ऐसा भी अगर है आपके साथ कि आप अकेले रहते हैं या फिर घर के बाकी कोई सदस्य सेवा पूजा नहीं कर पाएंगे आपकी अनुपस्थिति में, आपको कहीं जाना है व्यवसाय के कारण या नौकरी के कारण, आप जो है स्त्री प्रसंग से दूर नहीं रह सकते, कभी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इन यंत्रों के, इन दिव्य विग्रहों का कभी कोई अनुष्ठान सेवा पूजा विशेष रूप से नहीं कर सकते। अगर आप जो है कभी भी इन यंत्रों का विशेष काल अवधि में, चाहे दीपावली हुआ, होली हुआ, नवरात्र हुआ, शिवरात्र हुआ, इन सभी में इन सभी का विशेष पूजन इत्यादि, अर्चन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको धोती पहनने नहीं आता है, आप धोती इत्यादि नहीं पहनेंगे, आसन वस्त्र माला का आपको ज्ञान नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के नहीं चलना चाहते हैं और आप इनकी स्थापना करके रखे हैं और आप इन सभी विधि विधान को भी नहीं, कम से कम नित्य नियम से पंचोपचार पूजन तक भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको दिक्कत होती है। फिर आप जो है, आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि फिर जो है आप भगवती के इस स्वरूप की स्थापना इस तरीके से ना करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो स्वरूप होता है परम जागृत स्वरूप होता है और इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी अलग होती है। तो अब जो है जब आप नहीं करेंगे ना तो वहाँ दिक्कतें होंगी, ठीक है। मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि कभी भी किसी भी स्वरूप की जब हम उपासना करते हैं तो उस स्वरूप से संबंधित जो ऊर्जाएं होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, या सामान्य रूप से कहा जाए कि उनके जो योगिन्य परिचारिकाएं, उनके जो गण होते हैं, वह अंशात्मक रूप से आपके घर विचरण करते हैं पूजन के समय में। अब अगर आप 30 दिन पूजन करेंगे, 27 दिन का मंडल पूजन, 40 दिन का मंडल पूजन होता है, वो सब अगर आप कर लेते हैं एक आध बार भी कि चलिए कर रहे हैं, उनका हवन इत्यादि हो रहा है, तो फिर उनकी हाजिरी आएगी, वो आएंगे, बार बार आपके घर को आएंगे। और जब आप पूजन पाठ छोड़ देंगे तो फिर आपके घर में कलह कलेश मचना शुरू हो जाएगा। पहले के वीडियोज़ में इन सभी चीज़ों को स्पष्ट किए हैं। किसी कारणवश अगर कभी छूट जाता है कोई पूजन, सूतक पातक हो गया, आप अस्वस्थ हो गए, कोई वैसी विशेष परिस्थिति हो गई, तो वहाँ कोई दोष नहीं लगेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। यथाशक्ति करना चाहिए, गंगा जल छिड़ देना चाहिए, कम से कम इतना तो जरूर करें अगर बहुत विपरीत अवस्था है तो भी। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से केवल किसी शत्रु को परास्त करने के लिए ईर्ष्यावश या किसी एक मंत्र को सिद्ध करके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यह सोच करके श्री विग्रह को स्थापित करके कुछ दिन तक पूजा करना या फिर छोड़ देना, उपेक्षित रखना, यह सही नहीं है, विशेष करके भगवती पीताम्बरा के स्वरूप की। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रख करके ही घर में हमें भगवती से संबंधित, भगवती पीताम्बरा बगलामुख से संबंधित श्री विग्रह और यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। एक सामान्य सरल गृहस्थ को इन विषयों का ध्यान रखना चाहिए कि भगवती के इस स्वरूप की अगर आप चाह रहे हैं तो पूरे तरीके से एकदम समर्पित होकर के जाएं, और अगर उनके श्री विग्रह और यंत्र की स्थापना करते हैं तो फिर विधि विधान से नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन भी करें। अगर हम यंत्र और विग्रह नहीं रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम भगवती पीताम्बरा की उपासना करें, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए यह भी जान लें। आपको आवश्यक नहीं है कि हम श्री विग्रह ही रखें, ठीक है। श्री विग्रह की जगह पर हम जो है उनकी फोटो रख सकते हैं, फोटो में भी उनकी पूजा की जा सकती है। अगर आप वह भी नहीं रखते हैं तो भगवती जगदम्बा जो दुर्गा स्वरूपा हैं या शिव पार्वती जी के श्री विग्रह को रखे हैं, तो पार्वती जी तो ही 10 महाविद्या स्वरूप में अवतरित हुई हैं, हर बार उन्होंने ही अपने स्वरूप को प्रकट किया है। तो आप उस स्वरूप में भी
आप अपना जिस भी स्रोत, कवच, मंत्र इत्यादि का पाठ कर रहे हैं वह समर्पण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, चाहे वह भगवती पार्वती में करें या भगवती दुर्गा जी में करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, मैं यहाँ सामान्य सरल गृहस्थ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ना कि किसी साधक के लिए। जो विशेष साधना करते हैं, जो 36 अक्षरी का दीक्षा ले चुके हैं, तो किसी विशेष कारण से भले ऐसा समर्पण करें, लेकिन जैसा जिनको गुरु निर्देश दिया गया हो उस अनुसार चलें। जो विशेष साधना कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे जीवन में, उनको तो स्थापना करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य गृहस्थ के लिए वह स्वरूप का ध्यान ही काफ़ी है और उस अनुसार जो है आप अपने विधि विधान को लेकर के चलें। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहा होगा और आपको यह चीज़ समझ में आया होगा कि श्री विग्रह किस कारण से कैसे रखना है और किस अवस्था में हमें नहीं रखनी चाहिए या नहीं कुछ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।